और मैं चाहती हूँ मोदी जी से ये अपील करना कि मोदी जी एक बारी इनका सफाया कर दो। जिस तरह से उसने 17 बार हमारे ऊपर आक्रमण किया था ना, और 18वीं बार उसने हमको ही खाया था, इसी तरह से पाकिस्तान का सफाया हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में जाके घुस के उनके ऊपर हमला करा है, तो आज जो हमारा देश है तभी तो सुरक्षित है ना। कि मोदी जी ने जो किया वो महिलाओं के लिए किया। हम सब महिलाएं दिल से मोदी जी के साथ हैं और उनका आभार और धन्यवाद करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगांव पे आतंकवादी हमले किए, उसके बाद से जो है मोदी जी ने एक बार दृढ़ संकल्प लिया था कि इस बार जो है पाकिस्तान का हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो कि बहुत ही एक बढ़िया ऑपरेशन रहा पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरीके से इनको खदेड़ा, इस बार जो है पूरे देश में डंका बजा। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो इस बार मोदी जी ने जिस तरीके से चलाया उसको लेकर ये क्या सोचती है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने चलाया, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि केवल मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, महिलाओं के विषय में कुछ किया। महिलाएं क्या करती हैं, क्या जाती हैं, उनको क्या चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए। अब जब एक महिला का सिंदूर उजड़ गया, जो महिला घूमने गई थी वहां पे, जिसकी शादी 4 दिन पहले हुई थी, वो महिला वहां पे घूमने जा रही है और पता चलता है उसके पति की मौत हो जाती है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो इसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इसी का बदला लेने के लिए मोदी जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसकी जो पैरवी है, जानते हैं आप, 2 महिलाएं ही कर रही हैं। उन महिलाओं ने आतंकवाद को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आगे से पाकिस्तान कुछ भी काम करते हुए 2 बार सोचेगा कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना। और मैं चाहती हूँ मोदी जी से ये अपील करना कि मोदी जी एक बारी इनका सफाया कर दो। जिस तरह से उसने 17 बार हमारे ऊपर आक्रमण किया था ना, और 18वीं बार उसने हमको ही खाया था, इसी तरह से पाकिस्तान का सफाया हो जाना चाहिए, और ये मोदी जी ही कर सकते हैं हमारे। लेकिन देश में देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़े करने लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे सेनाओं ने कितना पहलगांव हमले का बदला लिया, उसका मोदी जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा होता है, जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है तो बहुत क्रिटिसाइज करने वाले लोग आ जाते हैं, 100 सवाल भी खड़े होते हैं, परंतु अच्छा काम करने वाला आदमी जब अच्छा काम कर देता है ना, उसके बाद लोग उसकी तारीफ करते हैं। जब तक वो नहीं कर पाता या जब तक वो काम कर रहा है, तब तक ऐसे सवाल उठते हैं। और हमारी अपोजिशन पार्टियां, आपको पता है कि हमेशा मोदी जी जब भी कोई काम करते हैं, हमेशा ऐसे सवाल उठते ही हैं और मोदी जी उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो किया वो महिलाओं के लिए किया। हम सब महिलाएं दिल से मोदी जी के साथ हैं और उनका आभार और धन्यवाद करते हैं। मैम, एक सवाल और भी है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, लेकिन वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस बार हम घर में घुस के मारेंगे, और हमारे सेना भी उतने ही तैयार थे, लेकिन कहीं न कहीं उतना मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला। 56 इंच का सीना जो है वो 56 इंच का रह गया। देखिए, ऐसा होता है, घर का मुखिया होता है ना, उसको पूरा घर चलाना होता है। मोदी जी को पूरा भारत देश चलाना है, यहाँ पे व्यापार भी देखना है और चीजें भी देखनी है। केवल एक चीज को देखकर ये सारी चीजें नहीं चलाई जा सकती। अपोजिशन को ये नहीं पता कि मोदी जी किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो वो चीजें सब कुछ देखने के बाद ही मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है, तो वो हमारे देश के हित में है, और जो हमारे देश के हित में है वो सभी के लिए मान्य है। मैम, एक बॉलीवुड को लेकर जो है तमाम लोगों में गुस्सा है। वो कह रहे कि बॉलीवुड के जो तमाम हीरोज हैं, अगर खान की बात करें, वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, इनका ट्वीट जो है अभी तक जो है सेना के लिए नहीं आया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आमिर खान, शाहरुख खान, इनकी पिक्चरें बहुत अच्छी होती हैं, मॉरली सपोर्ट करती हैं, सब कुछ करती हैं, पर जब देश में इस तरह की वारदातें होती हैं या कोई भी होती है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि ये लोग बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। कोई पिक्चर आती है, बच्चे देखने जाते हैं, हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, नहीं देखने जाएंगे, पर और लोग जाएंगे। हम अपील कर देंगे कि आप पिक्चर्स नहीं देखो, बॉयकॉट कर दो, फिर भी लोग इनकी पिक्चर देखने जाएंगे। तो ऐसे समय में जो ये रोल मॉडल्स लोग हैं, इनको स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर ये हमारे देश के साथ में है, देश के हित में है, देश का अगर अच्छा चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को स्टेटमेंट देनी चाहिए। इन्होंने नहीं दी, यही तो हम महिलाओं में रोष है कि इन्होंने क्यों नहीं दी। हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए। ये लोग कश्मीर में जाके पिक्चर बनाते हैं, बाहर जाके पिक्चरें बनाते हैं, और इन्हीं मुद्दों पर जाकर पिक्चर्स बनाते हैं। और जब ये मुद्दा प्रत्यक्ष हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, और लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, तब भी ये मुंह पे ताला लगाकर बैठे हैं। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों? इनको स्टेटमेंट देनी चाहिए, तभी तो ये जनता के रोल मॉडल्स बनेंगे। क्या लगता है कि देश के जो लोग हैं इनकी मूवीज को बाइकआउट करेंगे? बिल्कुल, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो पिक्चर देखने नहीं जाऊंगी। और मैं अपनी देश की जनता से भी अपील करती हूँ कि इस तरह की जब वारदातें हो, कुछ हो, तो ऐसी पिक्चरों को नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों की पिक्चरों को नहीं देखना चाहिए। आमिर खान की मूवी आ रही है सितारे जमीन पे, तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं इस
जो बिल्कुल। घटना से है कहीं ना कहीं इस पे असर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। आप देखेंगे कितना बिजनेस करेगी पिक्चर, क्योंकि लोगों के दिल में रोष है, मेनली महिलाओं के लिए। और महिलाएं जो होती है वो घर की रानी होती है। अगर महिला मना कर दे तो वो चीज नहीं होती घर में। अगर बेटे को मना कर दे कि बेटा यहाँ नहीं जाना, तो बच्चा जा नहीं सकता। तो अगर महिलाओं के दिल पर, महिलाओं की इज्जत पर, महिलाओं के ऊपर बात आई है, तो महिलाएं जरूर इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और हमें करते हैं। एक स्टेटमेंट मैम आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा कि जिनका मांग उजड़ गया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। बिल्कुल सफल रहा। अभी इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है और कोई शक भी नहीं है इस बात में। जो हमने उनके 9 अड्डे उड़ाए, जो पाकिस्तान में जाके घुस के उनके ऊपर हमला करा है, तो आज जो हमारा देश है तभी तो सुरक्षित है ना। हमने उनसे अपना बदला लिया ना ऑपरेशन सिंदूर से। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस बात को उन्होंने सोचा, सारी बैठक हुई कि ये फैसला हमें लेना पड़ेगा। अगर ये फैसला नहीं लेता तो आज हमारे साथ क्या होता। हमें उनसे बदला लेना था, क्योंकि हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे जो 26 शहीद हुए हैं, तो कितना दुख की बात है। और ये जो आक्रोश है पूरे देश में है, जी ये नहीं है कि ये एक जगह है, पूरे देश में आक्रोश है। कितनी बड़ी बात है, कितने सदमे की बात है। तो ये ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है सक्सेसफुल है। आज आप ये सारा आप जो देख रहे हैं, जो सारी जो महिलाएं है इसीलिए आई हुई है। जो ऑपरेशन सिंदूर है, रेड साड़ी पहन के आई हुई है, रेड सिंदूर लगा के आई हुई है। ये इसीलिए आई हुई है कि उनके आक्रोश है, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सक्सेस हुआ है। तो विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये असफल रहा। देखो, जो विपक्ष है ना, वो हमेशा जो सही बात होती है ना वो उठाता ही है, क्योंकि उनको अपने को अच्छा साबित करना होता है, दूसरों को खराब ना। जो दूसरा काम अच्छा करता है, ये तो शुरू से ही चलती आई है। विपक्ष उसके ऊपर हमला करते ही आए हैं, क्योंकि वो सोचते हम नहीं कर पाए तो उन्होंने कैसे कर दिया। उनको इस बात का दर्द दुख होता है ना, इसलिए वो बोलते हैं। चाहे इसमें आप कांग्रेस लगा लो, वो तो बोलेंगी। ये बात वो खुद करके दिखाते हैं ना। इतने टाइम से क्यों नहीं किया उन्होंने चीज को बढ़ावा दिया है, कम नहीं किया है। आप समझ रहे हो इस बात को। ये सिर्फ काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, उन्होंने करके भी दिखाया है। और जो 2 हमारी बहनें गई हैं वहां पर, घुस के उन्होंने उनपे हमला किया है, अपनी जान पे खेल के, सबसे बड़ी बात है ना। तो मैं आशा करूंगी कि हमारी सारी बहनों को भी ऐसा ही बनना चाहिए, अपने देश के प्रति आवाज उठानी चाहिए, घर में बैठना चाहिए, घर के बाहर जाके कदम उठाना चाहिए। अगर हम खुद ताकतवर होगी ना, तो हम दूसरों को भी समझा सकती है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।